तो ये मेरा रिव्यू है पहले 3 दिनों का, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फिफ्थ टेस्ट का। मैं अगर बात करूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में बोलूँ मैं, तो पहले के दिन में हमारी देखो, पिच वॉज डिफ़िकल्ट, लेकिन वो जो करुण का आउट होना, मतलब कि गिल का जो आउट होना, वो टैप करके भाग जाना, फिर उसके बाद साई का, मतलब वो बॉल पे नो शॉट का बनता ही नहीं था, वैसी बॉल पे आउट हो जाना। मेरे हिसाब से KL वॉज गुड इन द फर्स्ट इनिंग, यशस्वी नॉट सो मच। लेकिन उसके बाद वही हमारे बैटर्स में करुण ने ही वो 50 मारी जिसने हमें बचाया इन अ वे। मैं अपनी पहली इनिंग्स की हम बात करें तो मतलब कि करुण ने बचाया हमें, और थोड़ी सी मतलब जो दूसरों ने थोड़ी हिटिंग की उसने थोड़ा सा बचाया। वरना अगर तुम देखो, शुभमन गिल ने अच्छा खेला, अच्छा नहीं खेला, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि भाई हमारी हम जहाँ पे बैटिंग कर रहे थे, मुझे लगता है कि ऐसी पिच पर ऐसा ही स्कोर आना था। आई थिंक ज़्यादा एक्सपेक्ट तुम कर नहीं सकते थे, और आई थिंक हमने उस हिसाब से ठीक ही की। एटकिंसन ने अच्छी बॉलिंग की, ये कह सकते हो। दूसरा ये कि इंग्लैंड की बैटिंग में हमारी ये प्रॉब्लम हो रही थी कि हम बहुत वेवर्ड बॉलिंग कर रहे थे भाई। ऐसा नहीं था कि अगर स्टंप्स पे डालनी है तो स्टंप्स पे एक लेंथ पे डाल रहे हो तुम, कभी फुल डाल दी, कभी चैनल पे डाल रहे हो तो चैनल में भी पता नहीं कहाँ पे डाल रहे हो। जब हमें वो पहला विकेट मिला, दूसरा विकेट मिला, जब सिराज का स्पेल दूसरा आया, तो उसने मतलब फिर अपनी लेंस ठीक की, उसने करा कि मेरे को कहाँ पे टारगेट करना है, और उसने अच्छा किया। मैं कहूँगा ब्रुक प्लेड वेरी वेल, लेकिन अपने बॉलर्स को दाद देनी होगी जो उन्होंने बॉलिंग की है। प्रसिद्ध को कह सकते हो कि हाँ उसने ठीक बॉलिंग की, लेकिन तभी भी यार 6 के ओवर का रन रेट था यार उसका, उसने 4 विकेटें ली होगी, लेकिन 6 के ओवर के रन रेट के ऊपर ऊपर से भाई मुझे समझ नहीं आता, ये डकेट और ये रूट कुछ ज़्यादा ही करते हैं भाई। हमने ऐसा तो कुछ बोला नहीं जो ये लोग करने लगते हैं, ये लोग एक्स्ट्रा करते हैं। फिर उसके बाद अगर पहले 2 दिनों का हो गया, तो अगर हम तीसरे दिन पे आ जाए, जो कल का दिन था, मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से गिल का फिर जल्दी आउट हो जाना, ही लुक्ड वेल इन हिज फर्स्ट 5 10 15 डिलीवरीज, और उस समय बॉल हिल रहा था अच्छा खासा, ही लुक्ड वेल फॉर दैट। अपनी बैटिंग में ये है कि यार आकाशदीप ने जो खेला, और उसने जिस तरीके से खेला, ऐसा लग रहा था कि प्रॉपर बैट्समैन टाइप खेल रहा है। आई थिंक रोलर का इफेक्ट भी हो सकता है, आई थिंक ये भी कि उस समय बॉल उतना नहीं कर रही थी, और ये भी कि आकाशदीप उस समय उस मोड में नहीं था कि भाई मैं बस लप्पे मारूं। एक चीज़ हो गई थी अच्छी कि यशस्वी जायसवाल पहले से ही अपने शॉट्स ट्राई कर रहा था, और इन अ वे तुम कहोगे ये यशस्वी जायसवाल का 100 आया, उससे बहुत अच्छा भी खेला। मैं तभी भी कहूँगा ओवरऑल सीरीज़ तुम कह सकते हो उसने कितने 400 500 रन मारे, आई विल स्टिल से इट वॉज अ मीडियोकर सीरीज फॉर हिम। इट इज़ वन ऑफ द बेटर इनिंग्स, प्रॉब्ली हिज बेस्ट ओवरसीज इनिंग्स, वन ऑफ हिज बेस्ट हंड्रेड्स, क्योंकि जिस पिच पर आई है। लेकिन यार जिस जिस बॉल पे वो आउट हुआ, ज़रूरत नहीं थी उसको करने की। फिर तुम चांसेस दे भी रहे थे, बाहर जाने वाली बॉल को हमेशा टच करे जा रहे हो, टच करे, वो तुम मिस करे जा रहे थे। इन अ वे आई गेट कि ऐसी पिच पे यू हैव टू टेक योर चांसेस, लेकिन कुछ कुछ बॉलें तो होती ही है कि तो डिज़ाइंड है कि यार उसको तुम टच कर दोगे तो चांस ही नहीं है कि चौका जाएगा। उस पर भी जायसवाल ट्राई कर रहा था, साई फिर से लाइक ऐसा लग रहा था कि जैसे सेट हुआ वैसे ही आउट हो गया वो। और इन अ वे साई और राहुल ने दिखाया कि कैसे इस पिच पर नहीं बैटिंग करनी। और राहुल की ओवरऑल सीरीज़ अच्छी थी, लेकिन भाई ही लुक्ड वे आउट ऑफ हिज डेप्थ इन दिस टेस्ट मैच। मतलब उसको देख के ही लग रहा था कि उसको समझ नहीं आ रही कि बॉल कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही। स्पेशली सेकेंड इनिंग्स में तो राहुल की हालत टाइट हो गई थी। फिर गिल का आउट होना वहाँ पर, मेरे हिसाब से फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि फिर करुण का भी, यार करुण अपने स्टार्टिंग के जो बॉल्स खेल रहा था उसमें तो ऐसा लग रहा था कि भाई वो मतलब कि बचे जा रहा है बचे जा रहा है, फिर जब मारने की बारी थी तो आउट हो गया वो। तो करुण का तो मुझे लग रहा है कि करियर ओवर ही हो गया भाई। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर गंभीर होम सीरीज़ में अक्षर को 6 7 पे खिला दे, 4 स्पिनर खिला दे वो,
अक्षर, जडेजा, वॉशिंगटन और कुलदीप, आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि वो खिला दे इन सबको, क्योंकि उसको एक तो एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन भी मिल जाएगा, ऑलराउंडर, और उसको बैटिंग तो अक्षर की है ही अच्छी। उसके बाद जडेजा प्लेड वेरी वेल, मतलब कि जिस श्योरिटी से जडेजा ने खेला, जडेजा भी थोड़ा कर रहा था एंड में, तुम देख रहे थे कि वो भी बहुत सारी बॉल थी जिसमें ऐसे करने की इतनी अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं थी, और इन दी एंड जिस बॉल पे आउट हुआ खुद गुस्सा हो गया क्योंकि उस बॉल पे बैट लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, बट ही प्लेड वेरी वेल मेरे हिसाब से, वेरी वेल। और एंड में भाई वॉशिंगटन सुंदर ने जो नॉक खेली, आई थिंक दैट विल बी वन ऑफ द बेस्ट लाइक innings ever scored with the tail by an Indian, and probably one with the tail in recent time in worldwide. जिस तरीके से वो छक्के मार रहा था, वो प्रसिद्ध का बच जाना उस बॉल पर, लक हमारे साइड होना, फिर वॉशिंगटन का वही पहली बार अपने करियर में करना कि भाई मुझे छक्के मारना है भाई, क्योंकि मैं एंड के उसके साथ हूँ। ऊपर से एक चीज़ ये भी दिखाते हैं कि रिव्यूज़ की कितनी अहमियत होती है, क्योंकि सिराज एक्चुअली आउट नहीं था, लेकिन रिव्यूज़ नहीं तो हम रिव्यू नहीं कर पाए। तो आई थिंक यही बात है, गिल और सुदर्शन दोनों ने रिव्यूज़ वेस्ट कर दिए जो वो आउट थे प्लेयर। इनकी बॉलिंग में ये कहोगे कि देखो टंग ने अच्छा खासा कमबैक किया है, लेकिन मेन है कि एटकिंसन इज़ इन फॉर्म, तो उनके लिए वो अच्छा है, क्योंकि एटकिंसन मोस्ट लाइकली एशेस में आपको फर्स्ट 11 में दिखेगा। एक चीज़ उनके साथ हो गई कि क्रिस वोक्स इज़ इंजर्ड। अब क्रिस वोक्स इज़ इंजर्ड, आई थिंक उनको एशेस के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि क्रिस वोक्स मोस्ट लाइकली ऑस्ट्रेलिया नहीं जाने वाला, इंग्लैंड के बाहर वैसे ही उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं करता, लेकिन क्रिस वोक्स का ये कि ही इज़ एट हिज एंड स्टेज ऑफ हिज करियर, और तुम्हें घर में उसकी ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि उसके एंडरसन और ब्रॉड से भी ज़्यादा अच्छे नंबर्स हैं, और वो एक एक्सपीरियंस बॉलर है। और इस पिच पर अब क्रिस वोक्स का ना होना, तो एक तुम्हारा बॉलर ही कम नहीं, एक तुम्हारा बैट्समैन भी कम हो गया। तो इंडिया को अब 8 विकेटें लेनी है, इंडिया को 9 विकेटें नहीं लेनी, क्योंकि क्रिस वोक्स इज आउट। और क्रिस वोक्स है कि बीच बीच में वो हमारे अगेंस्ट तो 100 मार ही चुका है, लेकिन बीच बीच में वो डिफेंड भी कर लेता है अच्छा खासा, वो है, तो वो नहीं पता। दो दे हैव, मतलब जेमी ओवरटन है तो इनकी 8-9 तक बैटिंग है, बैथल भी है। एक चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि यॉर्कर का इस्तेमाल सिराज ने बहुत अच्छे से किया। वो जो यॉर्कर क्रॉली को मारी स्टार्टिंग में, डकेट एंड क्रॉली वर लुकिंग वेरी गुड। हमने भी बॉलिंग स्टार्टिंग में अच्छी नहीं की। प्रसिद्ध का पहले अपने 2 ओवर में एक पे चौका खा लेना, आकाशदीप का कभी फुल करना, जब हमारे बॉलर्स ने लेंथ पकड़ी ना कि हमें लेंथ पे बॉल करनी है और बीच बीच में एक सरप्राइज शॉट बॉल देंगे, तब रन्स रुके, और एंड में सरप्राइज यॉर्कर आई जो सिराज की क्रॉली को हिट हुई और वो बोल्ड हो गया। तो इन वे मोमेंटम हमारे पास है, क्योंकि हमने एंड में विकेट ली और उससे डे एंड हो गया, तो 50 for 1। लेकिन बात ये कि 4th डे जो होता है ओवल पे, वो जनरली इज़ द बेस्ट डे टू बैट। देखो रन्स हमारे पास है, सुंदर ने हमें एक एक्स्ट्रा कुशन दिया है 30-40 रन का। हम शायद 350 भी नहीं पहुंचते अगर सुंदर पहले आउट हो जाते हैं हमारा, या प्रसिद्ध पहले आउट हो जाता तो ये 370 है। लेकिन यार पिच है बैटिंग करने वाली, इनकी बैटिंग लाइनअप लंबी है। ऑफ कोर्स क्रिस वोक्स अब नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी दे हैव कॉम्पिटेंट बैट्समैन, मतलब यार इनके 6-7 पे बैथल आ रहा है। और ऊपर से यू नेवर नो, जो हमारे 3 बॉलर है प्रसिद्ध, सिराज और आकाशदीप, प्रसिद्ध का पता नहीं कैसा दिन जाए, किसी को कोई इंजरी ना हो जाए उसके बाद, क्योंकि आपके टीम में और कोई फास्ट बॉलर नहीं है ना, बाकी दोनों स्पिनर्स, और उनका इस पिच पर एज सच कोई काम तो दिख नहीं रहा। आप लोगों ने रूट वूट को बॉल दे दी कि भाई थोड़ा पेसर को ब्रेक मिल जाए, शायद कोई लप्पा मार के आउट हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो वो देखने की ज़रूरत है। आई होप, मुझे लगता है देखिए जो भी हो आज लास्ट डे होगा, आज डिसाइड होगा कौन जीतेगा, और इंडिया जीत गई तो हिस्ट्री, क्योंकि इंडिया इस वेन्यू पे पहले कभी नहीं जीता है। इंडिया आई थिंक ड्रॉज भी इंडिया ने यहाँ कम किए, इंडिया हारा है यहाँ पे ज़्यादा जितना मुझे पता है। ये आई थिंक हम जीते तो है, ओवल वाला टेस्ट तो हम जीते थे पिछले बार, हाँ, लेकिन ओवरऑल हमारा कोई रिकॉर्ड अच्छा इधर भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से करने की ज़रूरत है भाई, आज जीतना है यार, क्योंकि घर जाएंगे 2-2, तो 2-2 तो ड्रॉ होगा थोड़ा सा। अगर हम पहले 3 मैचेस देखें तो एक होगा कि क्यों नहीं हमने लीड करा, लास्ट के 2 मैच देखोगे तो होगा कि यार 2-2 ही रिज़ल्ट आ जाए तो बेटर है। एक चीज़ होगा कि भाई
वी विल रिटेन दिस एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, क्योंकि हम घर में जीते थे पिछली बार, उससे पिछली बार ड्रॉ हो गया था, और उससे पिछली बार इंडिया में हम जीते थे। तो इस बार अगर आई थिंक ड्रॉ हो गई सीरीज़ तो वी विल टेक द ट्रॉफ़ी होम। तो मेरे हिसाब से ये भी करने की ज़रूरत है। अब लेट्स सी आगे क्या होता है। That was my review. If you like this type of content, like this video, share and subscribe. If you don't, then share it with those who do. My social media accounts, which are my Twitter/X account and my Instagram account, links are in the description, so go follow me on that. My UPI ID link, which is shabba@okicici, is also in the description, so go donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today. So thank you, goodbye, alvida.